इस बच्चे को मेरे पास रहने दो। गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी माताजी बिकने के लिए जा रहे हैं, तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि जानते हो तुम नन्हा सा बालक है, अपने माता पिता के साथ कहां भटकोगे। बगैर अन्न बगैर जल का भी रहना पड़ सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटा, इसलिए लौट जा, तुम अयोध्या में ही रहो। विश्वामित्र ने कहा, बेटा भूख के मारे तुम मर जाओगे तरफ तरफ करके, इसलिए मत जाओ। विश्वामित्र कहता है, अरे भूख प्यास सताए तो अपने प्राणों से करियो, अरे भूख प्यास सताए तो अपने प्राण से करियो, तू कैसे पैदल जाएगा हम तू कैसे पैदल जाएगा कैसे पैदल जाएगा गुरुदेव अपने शिष्य को सही शिक्षा देता है, लेकिन आपने गलत शिक्षा दिया। जिस मां ने 9 महीने तक अपने कोख में जुगा करके जन्म दिया, पाल पोस करके 5 वर्ष तक हो गया, आज जिस माता पिता के ऊपर कोई आंधी तूफान आया, आफत विपत आया, तो क्या मेरा फर्ज है कि मैं अपने माता पिता का साथ छोड़ दूं? ये कभी नहीं हो सकता है। जहां मेरे माता जाएंगे पिता जाएंगे, अगर हमारे पिताजी हमको बेच लेंगे तो मैं बिक जाऊंगा, लेकिन अपने पिता की वचन कभी खाली होने के लिए नहीं दूंगा मैं। 5 साल का बच्चा विश्वामित्र को जवाब दिया, भूख प्यास सताए हमरो, भूख प्यास सताए हमरो, नहीं आंधी से करियो, हमें पर्वत का सीधा पांच वर्ष का बच्चा जो कहा कि मैं पैदल काशी तक अपने पिता के साथ जाऊंगा, आप देख लेना। विश्वामित्र ने कहा, इस बात का जवाब तुझे ऐसा मिलेगा कि तू जीने के लायक नहीं बचेगा। तूने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। सज्जनों, सोना का चाहे 1000 टुकड़ा हो जाए, लाख टुकड़ा हो जाए, करोड़ टुकड़ा हो जाए, आखिर सोना सोना ही रहेगा। सोना से टूटा हुआ अंश कभी बदल नहीं सकता है। जिसका पिता माता सत्यवादी है, आज 5 वर्ष का बेटा जवाब दिया विश्वामित्र को कि मैं पैदल जाकर के आपको दिखा दूंगा।
अपने पिता की वचन को लाज रखूंगा मैं, चाहे मेरा प्राण क्यों न चला जाए। हरिश्चंद्र जो ही पांव आगे बढ़ाया, विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र अब तू अयोध्या का राजा नहीं है, अब गुरुदेव तुम क्या करोगे? कहा तुम अपने बदन से राजशाही वस्त्र उतार दो। रानी शिव्या कहते हैं, महाराज मेरे स्वामी राजा थे, राजा ही रहेंगे मेरे लिए, आप कम से कम वस्त्र तो रहने दो। विश्वामित्र ने कहा कभी नहीं हो सकता, सारे के सारे वस्त्र उतार लिया, फटे चीटे वस्त्र पहन करके महाराज हरिश्चंद्र नंगे पांव अयोध्या से जब जाने लगे, मुड़ मुड़ करके सिंह दरवाजा की तरफ देखता है, आगे आगे हरिश्चंद्र, बीच में 5 वर्ष का बेटा रोहित कुमार, उसके पीछे पीछे महारानी शिव्या जा रही है। स्वामी कहां जाएंगे हम लोग? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, शिव्या जहां परमात्मा का इच्छा होगा वहां तक हम जाएंगे। कभी जीवन में पांव पैदल नहीं चलने वाली रानी, कभी अपने महिला से दूर नहीं रहने वाली, संजय राम जी की तरफ से 101 रुपये और एक बहन की तरफ से भी 101 रुपये के दान है। सत्यम कुमार जी की तरफ से 20 रुपये के दान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान का आशीर्वाद है। तीनों प्राणी जब आगे चरण बढ़ाया, विश्वामित्र ने कहा, याद रखना हरिश्चंद्र, तूने 1 महीने का समय लिया है हमसे, 1 महीने से कहीं आधा घंटा भी फालतू हो गया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। गुरुदेव मैंने आपको वचन दिया कि अगर 1 महीने में आपका दक्षिणा नहीं अदा किया तो अपने आप को चिता में जला करके मर जाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र आगे कदम को बढ़ाते हुए, महारानी शिव्या जब मुड़ कर देखा अपने दरवाजे के तरफ, अपने हवेली के तरफ, स्वामी आरे छूटल महालिया, छूटल दुआरिया, छूटल दुआरिया नहीं, चुनी के नहीं सोना अपने माँ का हाथ पकड़ के रो रहा है कि माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस इतने सुंदर महल को त्याग करके हम लोग कहाँ जाएंगे माँ। महारानी शिव्या कहते बेटा,